बहुत लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जब कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बात करता है, क्योंकि उनको खुद ही फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं उस बात का पता ही नहीं है। क्योंकि आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फंडामेंटल एनालिसिस करते कैसे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे की मैट्रिक्स जो फंडामेंटल एनालिसिस के दौरान इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत सारे ऐप यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्रीनर यूज करता हूँ क्योंकि स्क्रीनर मुझे कंफर्टेबल फील होता है। और बाकी सारे जो भी ऐप्स हैं उसमें भी ये सेम मैट्रिक्स ही दिखेंगे, लेकिन ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सब ऐप्स में एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे आते हैं, तो आज का एग्जाम्पल है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट सबको पता है इंडिया का लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और अल्ट्राटेक सीमेंट हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट का आज। तो टुडे वी आर गोइंग टू एनालाइज अल्ट्राटेक सीमेंट। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारे मैट्रिक्स हैं यहाँ पे, मार्केट कैप, स्टॉक पीई, डिविडेंड यील्ड, डेट टू इक्विटी, आरओई आरओसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मार्केट कैप है यहाँ पे 2,90,000 करोड़। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी कंपनी है। तो मार्केट कैप आखिर होता क्या है? तो मार्केट कैप का फॉर्मूला यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। मार्केट कैप का फॉर्मूला होता है करंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। लेकिन मार्केट कैप चार टाइप्स में डिवाइडेड है। पहले है स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और मेगा कैप। स्मॉल कैप क्या होता है आप इस डायग्राम से देख के समझ सकते हैं, छोटा घर, उसके बाद मिड कैप उससे बड़ा घर, उसके बाद लार्ज कैप जो कि है बड़े बड़े बिल्डिंग, यहाँ पे मेगा कैप जो कि है बुर्ज खलीफा। यहाँ पे सबसे बड़ा कंपनी होता है मेगा कैप। मेगा कैप जो कि है 200 बिलियन डॉलर्स वैल्यूएशन से भी ऊपर होते हैं। यहाँ पे एक दूसरा चार्ट है यहाँ पे जो कि स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप का डिस्टिंक्शन बताते हैं। यहाँ पे 5,000 करोड़ से लेके नीचे जो भी स्टॉक्स रहते हैं मार्केट कैप के वाले, वो स्मॉल कैप होते हैं, और 5,000 से 20,000 तक के वो मिड कैप होते हैं, और 20,000 करोड़ से ऊपर जो भी हैं वो लार्ज कैप माने जाते हैं। लार्ज कैप और मेगा कैप। मेगा कैप जो है 200 बिलियन डॉलर से ऊपर रहते हैं, जो कि मेगा कैप जो है वो है मेटा, गूगल, एप्पल, उसके बाद अमेजोन, वो मेगा कैप के ऊपर है। और लार्ज कैप के एग्जांपल हैं अल्ट्राटेक सीमेंट, रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, एचसीएल एक्सेट्रा। यहाँ पे मिड कैप कौन कौन हो सकते हैं? मिड कैप हो सकते हैं कोफोर्ज, यहाँ पे एचएल और बीएचईएल, वो मिड कैप होते हैं। स्मॉल कैप क्या होते हैं? स्मॉल कैप जो कि 5,000 करोड़ से नीचे, उनका एग्जांपल है गॉडफ्रे फिलिप्स हो गया, एल्कॉन इंजीनियरिंग, अपार, जो कि नॉन पॉपुलर नेम है, वो स्मॉल कैप सेक्टर में रहते हैं क्योंकि स्मॉल कैप वो 5,000 करोड़ से नीचे हैं। लेकिन ग्रोथ सबसे ज़्यादा किस में होता है? मिड कैप और स्मॉल कैप में। यहाँ पे दूसरा यहाँ पे है करंट प्राइस। इसका वैल्यू क्या क्या है? अल्ट्राटेक सीमेंट का वैल्यू क्या है? 10,016 रुपये है अभी। यहाँ पे हाई लो एक दूसरा दिखा रहा है, इसका मतलब है ऑल टाइम हाई इसका कितना गया है? ऑल टाइम हाई गया है 10,526 रुपये, और 52 वीक लो जो कि है एक साल का लो कितना गया है? 6,600 रुपये। तो ये है हाई और लो, जो कितना हाई गया है एक साल में और कितना लो गया है एक साल के अंदर। यहाँ पे दूसरा है स्टॉक पीई। पीई क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का मतलब क्या है? यहाँ पे पर प्राइस पे हम कितना दाम दे रहे हैं। शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि वहाँ पे वैल्यूएशन का गेम बहुत चलता है। यहाँ पे 3 टाइम्स 4 टाइम्स अपना वैल्यू के हिसाब से ही वो पैसा इन्वेस्ट करते थे, लेकिन जो इन्वेस्टर आते थे वो मिनिमम 10 टाइम्स 15 टाइम्स यहाँ पे एक्सपेक्ट करते थे, लेकिन शार्क्स क्या करते थे? 3 to 4 टाइम्स देते थे। यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का यहाँ पे है, अल्ट्राटेक सीमेंट का 50 टाइम्स है, 50.8 टाइम्स, मतलब 1 रुपये के लिए हम उसको 50 रुपये दे रहे हैं वो प्राइस के लिए। फिर क्या कर रहे हैं? 1 शेयर के लिए हम 50 टाइम्स दे रहे हैं अल्ट्राटेक को। तो इसका मतलब क्या होगा? जितना कम पीई होगा उस स्टॉक का, उतना ज़्यादा हमको पैसा बनाने में हेल्प होगा आगे, क्योंकि जितना ज़्यादा पीई एक्सपेंड हो जाएगा उतना स्लो ग्रोथ होता है स्टॉक प्राइस का। तो यहाँ पे अगर वो यही स्टॉक का पीई होगा 25 होगा, तो हमको आगे जाके ज़्यादा पैसा बनाने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू क्या होता है? बुक वैल्यू को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक दुकान है, चाय की दुकान। वो चाय की दुकान को मैं अभी बेचना चाहता हूँ, तो चाय की दुकान का वैल्यूएशन निकल रहा है 1 लाख रुपए। तो मैं जब भी दूसरा खरीदार आएगा वो 1 लाख रुपए में नहीं खरीदेगा, वो अपने उसके बुक वैल्यू में खरीदेगा। उसका बुक वैल्यू क्या है अभी? 50,000 उसका बुक वैल्यू है। 1 लाख रुपए वैल्यूएशन ले, लेकिन उसका बुक वैल्यू क्यों है 50,000 रुपये? ये क्वेश्चन आ रहा होगा
क्योंकि उसमें लोन्स भी है, उसमें उसका कुछ एसेट्स भी है जो वो अपने साथ लेके जाएगा। तो उसका बुक वैल्यू जो है वो 50,000 है। तो अभी मैं वो चाय की दुकान बेचूंगा तो वो चाय की दुकान 50,000 में जाएगी, मिनिमम वो 50,000 में ही जाएगी। अगर कोई दूसरा बिडर आता है, 2-3 बिडर आते हैं, वो बीड करके 1 लाख से ऊपर लेके जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो अमाउंट मुझे मिल सकता है वो उस चाय की दुकान के लिए वो 50,000 रुपीज़ है। उसके बाद डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या होता है? इंटरेस्ट। साल भर में जितना भी पैसा कमाए ना कमाए, वो आपको इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो स्टॉक प्राइस अपने पास रखने के लिए। आपने अल्ट्राटेक सीमेंट 1 साल के 2 साल के लिए खरीद लिया है, लेकिन 1 साल में आपको वो स्टॉक का कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, समझ लीजिए एफडी के साथ कंपेयर कर लीजिए। 1 साल में आपको मिल रहा है शायद 5 या 6% एफडी का रिटर्न। यहाँ पे भी सेम है, एफडी के हिसाब से ही पकड़ लीजिए। यहाँ पे डिविडेंड यील्ड मिल रहा है 0.38%, मतलब 1 साल में वो इंटरेस्ट दे रहा है आपको उस प्राइस में 0.38%। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक हैं जो डिविडेंड यील्ड एफडी के रिटर्न से भी ज़्यादा देते हैं, जो कि बीपीसीएल है 4.9% या 5% है, आरईसी है वो 7% देता है, इंडियन ऑयल वो ज़्यादा देता है 5-6%, ऑयल इंडिया जो है कोल इंडिया वो भी 6 से 7% देती है डिविडेंड यील्ड, मतलब फिक्स्ड इनकम वहाँ से भी आ सकता है। तो यहाँ पे और एक है यहाँ पे ROCE, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की मेट्रिक्स जब आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, ROCE और ROE। तो ROC का यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको भी एक एग्जांपल लेके समझते हैं। यहाँ पे मेरी चाय की दुकान है, मैं चाय की दुकान लगाना चाहता हूँ, मेरे पास इनिशियल कैपिटल है 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से मैंने शुरू किया था वो चाय की दुकान। एक महीना खत्म होने के बाद मुझे 10% यहाँ पे ग्रोथ मिला। यहाँ पे मेरे को 10,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे कैपिटल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE कितना हुआ? 1 लाख प्लस 10,000 रुपये, मतलब यहाँ पे 10% यहाँ पे मेरे का ग्रोथ हुआ। तो इनिशियल कैपिटल से आप कितना ग्रोथ ला रहे हैं उसका मैट्रिक्स ये है ROCE। यहाँ पे अल्ट्राटेक में देख सकते हैं 12.9% उसका ROCE है, मतलब यहाँ पे वो इनिशियल कैपिटल जो भी डाला था उसके इनिशियल कैपिटल से वो 12.9% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है वो। यहाँ पे ROE बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ROC से भी। यहाँ पे बहुत ही फंड मैनेजर, म्यूचुअल फंड या भी कुछ भी एनालिस्ट आप देखते हैं यहाँ पे टीवी पे, वो ROCE पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन ROE ROCE से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी बताता हूँ क्यों। ROCE से क्या होता है, इनिशियल कैपिटल से आप ग्रोथ देखते हैं, लेकिन ROE जो होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वहाँ पे जो रिटर्न्स बन चुके हैं उसके ऊपर ग्रोथ कितना ला रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए मेरे चाय की दुकान के यहाँ पे था, इनिशियल कैपिटल था, 10% मैंने ग्रो किया तो 1,10,000 रुपये। लेकिन दूसरे महीने क्या हुआ, वो फिर 10% मैं यहाँ पे ग्रो किया, तो यहाँ पे ROC क्या होगा, 10% ही रहेगा, लेकिन ROE कितना हो जाएगा, ROE घट जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 1 लाख रुपए से हम काउंट नहीं कर रहे, 1,10,000 से काउंट कर रहे हैं हम। अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रहा तो रिवाइंड करके फिर से एक बार देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि हम इनिशियल कैपिटल से नहीं पकड़ के हम जो कि रिटर्न बन चुका है 1,10,000 वहाँ से काउंट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग क्या है, मतलब यहाँ पे कितना % शेयर्स जो कि प्रोमोटर के पास है, ओनर के पास है। 100% जो कि कंपनी का एक रहता है हिस्सा, उसमें से 60% वो अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रोमोटर के पास है, ओनर के पास है। यहाँ पे जब भी स्टॉक मार्केट में कोई कंपनी लिस्ट होती है तो 100% जो कि ओनरशिप रहता है ओनर्स के पास, को फाउंडर के पास, उसमें से मिनिमम 25% उनको मार्केट में छोड़ना पड़ता है। उसमें से 75% वो खुद रख सकते हैं, और फ्री फ्लोट जो है, जो कि हम और आप खरीद बेच सकते हैं, वो 25% वो मार्केट में छोड़ देती है। तो यहाँ पे उसके पास है 60%, और बाकी के 40% किसके पास है वो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे, जहाँ पे हम पेयर कंपैरिजन और शेयर होल्डिंग पैटर्न का पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद प्राइस टू बुक क्या है, यहाँ पे बुक वैल्यू सुना था, यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू क्या है, यहाँ पे कितने टाइम्स हम बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो था, 1 रुपए में हम कितने रुपए देके वो स्टॉक खरीद रहे हैं। यहाँ पे सेम बुक वैल्यू के हिसाब से हम कितने गुना बुक वैल्यू के दे रहे हैं। यहाँ पे और एक की मैट्रिक्स है डेट टू इक्विटी।
ये डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप यहाँ पे स्टॉक इन्वेस्टिंग करेंगे। इससे ये पता चलता है कि कंपनी कितने कर्जे में है, कितने लोन है उसके ऊपर। यहाँ पे एक मिनिमम स्टैंडर्ड है कि 1 के ऊपर खराब है, 1 के नीचे बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी देख सकते हैं 0.2 है। 0.2 की बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 1 के नीचे है। 1 के नीचे फिर भी वो भी 0.5 के नीचे है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट का। 1 से ज़्यादा ऊपर होगा तो वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहता है, कंपनी लोन में डिफॉल्ट ना कर दे या पैसा चुका ना पाए। तो इसके लिए डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से नीचे रहेगा तो बहुत ही अच्छा कंपनी है वो। उसके बाद प्लेज परसेंटेज। प्लेज परसेंटेज क्या होता है? आपने अपने इक्विटी शेयर्स जो कि आपके शेयर्स हैं वो गिरवी रखे हैं बैंक या दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन में और वहाँ से पैसा उठाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा इशू निकला था अदानी हिंडरबर्ग मामले में, जो कि अदानी क्या करते थे, वो अपने शेयर्स को प्लेज कर करके बैंक में वो पैसा उठाते थे और अपने कंपनी में डालते थे। तो इसी हिसाब से यहाँ पे देखें तो प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब लोन उठाने के लिए उसको अपने शेयर गिरवी रखने नहीं पड़ते। तो यहाँ पे इंडस्ट्री पीई, तो यहाँ पे और एक की मैट्रिक्स है इंडस्ट्री पीई। इंडस्ट्री पीई क्या होता है? टोटल सेक्टर, मतलब यहाँ पे अल्ट्राटेक सीमेंट है, यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में जितने भी स्टॉक्स हैं उनका एवरेज पीई कितना है, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कितना है। यहाँ पे उनका एवरेज पीई है 40। और यहाँ पे देखें तो इंडिविजुअल अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या है यहाँ पे 50.8। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वो अपने इंडस्ट्री एवरेज जो है इंडस्ट्री सेक्टर से ज़्यादा यहाँ पे वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहा है। बाकी का सीमेंट देखें जो कि अंबुजा सीमेंट हो या दूसरा कोई भी सीमेंट हो, वो उनका एवरेज एक दूसरा रहेगा यहाँ पे। लेकिन अल्ट्राटेक सीमेंट का क्या है, वो 50.8 टाइम्स में ट्रेड कर रही है, लेकिन एवरेज जो वैल्यूएशन है यहाँ पे दूसरे कंपनी सीमेंट कंपनी का स्पेसिफिक वो 40 है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है अपने सेक्टर के हिसाब से। यहाँ पे 2 और चीज़ें हैं, रिटर्न ओवर 1 ईयर और रिटर्न ओवर 3 ईयर्स। यहाँ पे देख सकते हैं रिटर्न 1 साल में वो 43.4% यहाँ पे रिटर्न बना के दी है अल्ट्राटेक सीमेंट, और 3 इयर्स जो है 22.9। ये 3 इयर्स का जो मैं बात कर रहा हूँ वो सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, कंपाउंडेड इंटरेस्ट में यहाँ पे प्रॉफिट बना है लोगों का। मतलब 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए का 1,22,000 बना, फिर 1,22,000 का फिर 22.9% बना, फिर दूसरे साल में जितना प्रॉफिट बना उसका 22.9% यहाँ पे बन रहा है। कंपाउंडेड इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप स्टॉक्स इन्वेस्टिंग करते हैं। अगर आप स्क्रीनर यूज कर रहे हैं और आपको ये जो भी है यहाँ पे की मैट्रिक्स वो शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे एडिट रेशियो है, यहाँ पे एडिट रेशियो जाके आप ये सर्च कर सकते हैं और ऐड कर सकते हैं आपके टेबल में। आपको अगर लगता है कि पीबी वैल्यू अगर जानना है कि दूसरा कोई भी मैट्रिक्स है आपको ऐड करना है, तो यहाँ पे एडिट रेशियो है, यहाँ पे जाके आप ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। की मैट्रिक्स हमको समझ में आ गया, उसके बाद दूसरे वीडियो में हम जानेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे एनालाइज किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से हमको क्या पता चल सकता है।